हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज परफेक्ट बैंकिंग और पजल की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मोटिव ये है कि जो भी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं और जिनका प्री क्लियर नहीं होता, जो बहुत ही डीमोटिवेट हो गए हैं, उनके लिए कॉन्सेप्चुअल बेस खड़ा करना, ताकि आप जो है पेपर में कब आप डीमोटिवेट ना हो, डीमोरलाइज ना हो, आप एकदम से पेपर को अच्छे से सॉल्व करके आए। और ये पजल सबसे यूनिक पजल, सबसे बेस्ट पजल है और नॉर्मली क्लर्क में क्या पीओ में बहुत एग्जाम में आ चुकी है ये ईयर बेस्ड पजल। और क्या होता है ना, हम जितने पजल तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है पजल में, चाहे आप कितना 1 घंटे में 2 घंटे में कोई भी कितने भी टाइम पे पजल कर सकते हैं। लेकिन बैंकिंग प्रिपरेशन वालों को पजल इसलिए दी जाती है कि वो कितनी जल्दी लॉजिक लगा रहे हैं पेपर में और कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर रहे हैं। आपका मेन मोटिव पजल सॉल्व करने में यही होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी पजल को सॉल्व करते हैं, ताकि आपका टाइम बचे और आप वो टाइम किसी और चीज में 2 मिनट रोक के आप ये पजल बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज जरूर करिएगा। तो आई होप आपने रोक के बनाने की कोशिश करी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं पजल को। 8 friend A B C D E F G and H were born on different years, इतना इतना इतना, not necessarily in the same order. They all were born on 1st January and consider their ages as on 1st January 2019 को बेस मानने के लिए बोला गया। ठीक है, 3%। फिर हम पहले हम इस टाइप की पजल में हम क्या करेंगे, पहले बेस ईयर से हम इनके सारों के ईयर एज निकाल लेंगे कि कितनी एज के हैं ये लोग। ठीक है, 2019 इसमें बेस ईयर माना गया है और सबसे पहला 79 से निकालते हैं। 9 से 9 गया 0, 11 से 7 गया 4, 40, यानी कि पहले हम यहाँ से इनको सेट कर लेंगे। 1970 जल्दी कर देंगे। 2000 का सीधे निकल जाएगा 19 ईयर्स, क्योंकि 19 एज निकालनी है। 79 का है 40। ठीक है, 79 का अगर 40 है तो 75 का क्या होगा, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 4 साल बड़ा होगा ये, तो 44 होगा ये। और उसके बाद 81 वाला कितना छोटा है इससे, 81 वाला है तुम्हारा 9, 11, 2 ईयर्स, तो 38 ईयर्स का हो गया ये। अब ये 11 में से 5, 4। 85 वाला जो है इससे 4 साल छोटा है, तो 34 ईयर्स। ऐसे निकालना है, ये नहीं कि आप माइनस करते रहे वहां पे। 87 वाला 2 साल छोटा है, तो 87 वाला हो जाएगा 32 साल का। ठीक है, 87 वाला 32 साल का हो जाएगा। अब आया 91 वाला 32 साल वाला। अब ये 91 वाला इससे 4 साल छोटा है, तो ये 28 ईयर्स का हो जाएगा। और फिर 97 वाला जो है वो इससे 6 साल छोटा है, तो ये 22 ईयर्स का हो जाएगा। ऐसे आपको एज फाइंड करनी। ठीक है, इसमें आपका कम टाइम लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएगा इससे, और आपको टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, अब आगे पजल पढ़ते हैं। अब हम आगे की पजल को नोट डाउन कर लेंगे कि 3 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन R एंड क्यू और आर के बीच में 3% बॉर्न हुए। पता नहीं है कौन आगे है कौन पीछे, तो वाइस वर्सा का साइन लगा देंगे। 2% आर बॉर्न बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 2% बॉर्न हुए हैं, और यू और वी के बीच में भी हम वाइस वर्सा का साइन बना देंगे। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड एस इज इक्वल टू 10, या एस बड़ा होगा या आर बड़ा होगा, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक है, डब्ल्यू बॉर्न जस्ट आफ्टर वी के बिल्कुल नीचे डब्ल्यू बॉर्न हुआ है। R इज ओल्डर देन Q, यानी कि R जो है बड़ा होगा Q से, ये हमने इसके सामने लिख दिया। सम ऑफ द एजेस ऑफ W एंड T इज, W प्लस T की एज का जो सम है वो 1 मोर देन द एज ऑफ P, P की एज से 1 ज्यादा है। ठीक है, एक ये हो गई कंडीशन। Q वॉज बोर्न आफ्टर R, Q जो है R के बाद पैदा हुआ है। ये हो गया। अब हम नोट डाउन कर लिया, अब हम पजल को हटा देंगे। ठीक है, अब हम पजल को हटा देंगे। तो देखिए गाइस, इसमें जो है हम कौन सा पोर्शन पहले लेंगे, हम ये वाला पोर्शन पहले लेंगे। कैसे, क्योंकि W और T की जो एज का सम है वो P से ज्यादा है, तो W और T की हम पहले सबसे छोटी जो एज है उनको ऐड करके देखते हैं। 19 और 22, 9, 10, 11, 2, 3 और 41, यानी कि 41 ये है। ठीक है, और अगर हम 22 और 28 को ऐड करके देखते हैं, 28 और 22, 8, 2, 10, 2, 2, 4, 1, 5, यानी कि 50, यानी कि जो कि हमारे पास एज ही नहीं है वो एज का सम आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये वाली एज हम लेंगे W और T को, या तो ये W होगा या ये T होगा, या ये W होगा या T ये होगा। ठीक है, 41 आ रहा है इन दोनों का सम, यानी कि P की एज कितनी होगी, 40 होगी, तो P को हम 40 बैठा देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि R और Q के बीच में
3 लोग का डिफरेंस है और आर के बारे में दे रखा है आर और एस के बीच में 10 का एज गैप है, ठीक है। तो आर को अगर हम 44 मान के देखते हैं एक बार, और एस हो जाएगा तुम्हारा 44 माइनस 10 34, एस ये हो जाएगा, ठीक है। मान रखा है हमने, इसको अलग कर लो, ये अभी कंफर्म नहीं है। तो आर और क्यू के बीच में 1 2 3 का गैप, 1 2 3 का गैप, क्यू यहां हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन भी लिख दी। और वी के ठीक नीचे है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू हमारा ये मान लेते हैं, डब्ल्यू को अगर हम ये मान लेते हैं तो यू और वी के बीच में कितने का गैप है, 2 का। तो u यहाँ हो जाएगा 1 2, v यहाँ हो जाएगा, v के ठीक नीचे w हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, r जो है वो q से बड़ा, r q से बड़ा, ठीक हो गया। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और ये भी हो गई, ये भी हो गई। और बचा क्या, ये t आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कौन सा है, ये p हो गया। तो ये बन गई पजल हमारी, ये कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने ऐसी पजल में अगर ऐसी कंडीशन दी होती है कि W और T का जो एज का सम है वो P से 1 ज्यादा है, तो आप सबसे पहले नीचे की 2 नंबरों को रख के देखिएगा, क्योंकि हम ऊपर को 2 नंबर को रखेंगे तो वो एज जो है हमारी, जो गिवन एज है उससे ऊपर चली जा रही, तो ऊपर के तो कोई भी नहीं होंगे, तो नीचे का ही होगा, उसको हम वो मान लेंगे कि क्या या तो ये W होगा या T ये होगा। तो फिर उसके बाद हम पजल बनाएंगे, उसके बाद जो कंडीशन होगी वो पुट करके देखेंगे और देन हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम इसके आंसर्स में टिक करते हैं। इसका क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन R एंड Q। R और Q के बीच में देखिए एज डिफरेंस क्या है, R की एज है 44, Q की है 32, तो 4 में से 2 गए 12, यानी कि ये एज डिफरेंस होगा 12 ईयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर Q बॉर्न, Q कौन से ईयर में बॉर्न हुआ, Q हुआ है 87 में, ठीक है, 1987 में Q बॉर्न हुआ। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन यू, यू से देखो कितने लोग छोटे, 1 2 3 4 5 लोग छोटे, तो 5 लिख देंगे, इसका आंसर 5 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन यंगर देन P, P से कौन यंगर है, छोटे हैं, U है, S है, Q V W T ये सब P से छोटे हैं, U S Q V W T, ये आप जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिखे वो टिक कर देना, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर जस्ट बिफोर बॉर्न, जस्ट बिफोर V, V से पहले जस्ट बिफोर कौन हुआ है, Q हुआ है, तो Q आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये पजल बनाने का मेरा ये मोटिव है करने का, आपको पेपर में कैसे अप्रोच रखना है पजल बनाने के लिए, ठीक है। पजल तो हर कोई बना सकता है, बट कितनी जल्दी आप बनाते हैं वो दिखता है। और मैं यहाँ टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, मैं तो पेपर में इतना टाइम पेपर में कोई भी नहीं लेता है, ठीक है। गाइज, आई होप आपको ये पजल की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।